हेलो सबको। हम लोग यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चलेगा अभी कुछ दिन। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जिसमें पहला पार्ट आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। ब्रिटिश पावर जो है वो कैसे इंडिया में एक्सपेंड किया, कैसे फैला, इस बारे में हम सभी पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे पार्ट में आ जाता है 1857 टू 1885। इसमें क्या हो जाता है कि हम लोग बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये सब पढ़ेंगे। फिर थर्ड पार्ट में आ जाता है 1885 टू 1905। इसमें बेसिकली हम लोग को पढ़ना है आईएनसी का इस्टेब्लिशमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे इस्टेब्लिश हुआ, क्या रीजन था। अब किसी के दिमाग में कोई मतलब अचानक तो नहीं आ गया कि हाँ भाई चलो हम लोग सभी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं कांग्रेस के नाम से। तो क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, क्या मकसद था बनने का, हम लोग इसमें पार्ट थर्ड में इसी के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट फोर है 1905 टू 1947। इसमें हम लोग मेजर मूवमेंट सबके बारे में पढ़ेंगे। स्वदेशी मूवमेंट, फिर स्वदेशी मूवमेंट, गांधीयन एरा भी इसी को बोला जाएगा। गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी का इंडिया में एंट्री पढ़ेंगे। फिर चंपारण, खेरा, इलाहाबाद, ये सब सारा सत्याग्रह सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम लोग सभी स्टार्ट करेंगे स्वदेशी मूवमेंट से। ठीक, पार्ट 4 से स्टार्ट करेंगे, स्वदेशी मूवमेंट से। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं कि ये बंगाल जो डिवाइड हुआ था उस वजह से स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट को फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट भी बोला जाता है। ठीक, और एक दो पॉइंट इसमें ऐसा है कि स्वदेशी मूवमेंट को फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट बोला जाता है और ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें वुमेन, यहाँ की भारत की जो महिलाएं थी या पीजेंट्स जो किसान होते थे वो पार्टिसिपेट किए थे स्वदेशी मूवमेंट में। इससे पहले कभी भी ना लेडीज ना ही कोई मतलब ऐसे पीजेंट मूवमेंट कोई भी ऑल इंडिया लेवल के मूवमेंट पे ना पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ठीक, तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। ये मेरा बनाया हुआ नोट्स है जो कि आपको स्पेक्ट्रम बुक से लिया गया है, कुछ कुछ उसका घटना चक्र बुक से लिया गया है। ठीक, उससे इन पॉइंट्स निकाल करके यहाँ पे मैं आप लोग के सामने दिया हूँ। क्योंकि बेसिकली हो क्या जाता है कि हम लोग कोई बुक जल्दी पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्या है कि इतना कौन पढ़ेगा, कोई शॉर्ट नोट्स टाइप्स कुछ मिल जाता। तो ये चीज़ है। तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में सबसे पहले क्या है कि लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे, जिनका कि समय काल था 1899 से 1905 तक। ठीक, अब स्वदेशी मूवमेंट क्या वो स्टार्ट कैसे हुआ, तो 19 जुलाई 1905 में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम बंगाल को पार्टीशन करेंगे। जिसमें उनका ये व्यू था सबको देना कि बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया है जिसका कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो हम लोग से नहीं हो पाएगा, तो हम बंगाल को डिवाइड कर देते तो फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन देख लेंगे। ठीक, लेकिन मेन जो रीज़न था बंगाल डिवाइड का वो ये था कि नेशनलिज्म का जो ग्रोथ था ना वो बंगाल में सबसे ज़्यादा था। ठीक, तो अगर वो बंगाल को डिवाइड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन तो वो क्या होगा कि नेशनलिज्म टूट जाएगा। तो ये हुआ। तो 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक, फिर 7 जुलाई 1905 को, फिर 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, उसी में एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल इनिशिएटेड इन कलकत्ता टाउन हॉल। ठीक, कलकत्ता के टाउन हॉल में एंटी पार्टीशन मूवमेंट अनाउंस किया गया। ठीक, जिसमें बॉयकॉट रिजोल्यूशन पास यहीं पे हुआ था सबसे पहले। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल लास्टली डिवाइड हो गया। तो इस बेसिस पे क्या हुआ कि राखी दिवस सेलिब्रेट किया गया। राखी दिवस सेलिब्रेटेड बाय द सजेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, जो कि पहले स्वदेशी मूवमेंट के अगेंस्ट थे लेकिन बाद में फिर साथ हो गए, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है क्रिटिक्स ऑफ मूवमेंट। ठीक, तो राखी दिवस में क्या हुआ कि सब कोई एक दूसरे को राखी टाई करेंगे जिससे वो भाईचारा का एक संदेश फैलाना चाह रहे थे। और उस समय सन एंड्रयूज हैंडरसन लेट फेजर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल के थे। ठीक, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल के मतलब बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो सर एंड्रयूज हैंडरसन लेट फेजर। ठीक,
उसके कृष्ण कुमार मित्र जो थे वो एडिटर ऑफ संजीवनी थे। एक संजीवनी न्यूज़पेपर टाइप्स आता था, जिसमें फर्स्ट टाइम ये सजेस्ट किया गया था कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट मतलब हुआ हम लोग ब्रिटिश के किसी भी चीज़ को नहीं मानेंगे, उसके अगेंस्ट जाएंगे। ठीक, जैसे ब्रिटिश क्लॉथ, ब्रिटिश कोट, जितना भी चीज़ जो ब्रिटिश सप्लाई करती थी खुद का बना हुआ, वो हम लोग बॉयकॉट करेंगे। ठीक, तो कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी का ठीक किया था, संजीवनी न्यूज़पेपर के एडिटर थे उस समय। ठीक, फिर स्वदेश बंधव समिति एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स थे, जिनका कि फाउंडर अश्विनी कुमार दत्त थे। ठीक, मॉडरेट वेयर अगेंस्ट द मूवमेंट। मॉडरेट जो थे वो इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि मॉडरेट का मानना था कि नहीं, हम ब्रिटिश जो है वो सही है, वो हमारे मतलब इकोनॉमिकली ग्रोथ करेंगे, डेवलप करेंगे इंडिया को, ये दिस डैट सब मॉडरेट का मानना था। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, बंगाल, बॉम्बे, पुणे से स्वदेशी मूवमेंट कौन लीड कर रहे थे, तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक, पंजाब और यूपी से कौन लीड कर रहे थे, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। दिल्ली से लीड कर रहे थे सैयद हैदर रजा, और मद्रास प्रेसिडेंसी से लीड कर रहे थे चिदम्बरम पिल्लाई। ठीक, उसके बाद आंध्र प्रदेश से लीड कर रहे थे हरी सर्वोत्तम राव। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फार्मर एंड मुस्लिम नॉट सपोर्टेड। फार्मर और मुस्लिम सपोर्ट नहीं किए थे। ठीक, वंदे मातरम जो है वो मूवमेंट ऑफ सॉन्ग था बोला जाता है। फिर ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. नेविंसन वाज रिलेटेड टू दिस मूवमेंट। ठीक, ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे H.W. नेविंसन, जो कि इस मूवमेंट से रिलेटेड थे, जो कि बुक लिखे थे द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। ठीक, फिर है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, जो है वो दो भाई थे, अविंद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर, ये दोनों ने इस्टेब्लिश किया था। इसी टाइम बंगाल केमिकल फैक्ट्री के स्थापना जो है आचार्य पीसी राय किए थे। और ठाकुर मार झूली एक ग्रैंड मदर टेल था, स्टोरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो दक्षिण रंजन मित्र ने लिखा था। और नंदलाल बोस जो है वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें इंडियन ओरिएंटल अवार्ड्स मिला था। ठीक, और फिर अवनींद्रनाथ टैगोर टेक ए चेंज इन पेंटिंग, वो पेंटिंग में चेंज लाए थे। और जगदीश चंद्र बसु भी इसमें रिलेटेड थे, जो कि सबसे पहले आप जानते होंगे कि प्लांट्स हैव लाइफ, वो जगदीश चंद्र बसु ही बोले थे। ठीक, और इनमें मेन लीडर जो थे, इम्पोर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर, लाल बाल पाल और एजी। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया पाल से हो गया विपिन चंद्र पाल, और बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और एजी से हो गए अरविंदो घोष। फिर द एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। ठीक, और ये जो है स्वदेशी मूवमेंट किस कांग्रेस के सेशन में अडॉप्ट किया गया था, तो ये बनारस के सेशन में अडॉप्ट किया गया था, जिनके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपको सेशन के बारे में जो है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बहुत ही डिटेल से अच्छे से पॉइंट वाइज बता दिया जाएगा। उसके बाद आप इतना पढ़ लो, बेसिकली आप कोई भी एग्ज़ाम जो होते हैं एसएससी, या आपको यहाँ तक कि बीपीएससी का प्री, ये सब में आपको प्री के लिए तो ये सबसे बेस्ट नोट्स है। सुने, ठीक, थैंक यू।